उलमाए मिल्लत इस्लामिया खुसूसियत के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना माजिद अली साहब क़िबला ख़तीब व इमाम और साथ ही साथ में बेहतरीन ख़तीब आली जनाब मोहतरम मौलाना इरशाद साहब क़िबला और नाज़िम इजलास हाफिज इमरान साहब क़िबला और इधर देखिए हाफिज वसीम साहब क़िबला और मौलाना लुकमान साहब क़िबला और भी हमारे उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं और जुमला इस मस्जिद के इस जलसे के इस गांव के हुदेदारान मिंबर सदर इस जलसे में तशरीफ़ लाने वाले सामईन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने प्यार से मैंने सलाम किया है उतना प्यार से जवाब नहीं मिला है। मैं चाहता हूँ कि ये घुसियाना अपना है और बड़े प्यार से और मोहब्बत से पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहाँ तक मेरे सलाम का जवाब दे। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबो ईमा मददे आदरीयम नारे या गौसे आदम मीज़नम दमद शेख अहमद रजा खान कुतुब आलम मीज़नम। आइए हम और आप सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबदे खजरा की जानिब लो लगाकर हम सब अपनी अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए देखिए हमारे भाई कारी सलीम साहब क़िबला खतीब व इमाम सुनहरी मस्जिद तशरीफ़ ले आए और साथ में हाफिज साहब भी तशरीफ़ ले आए। आप लोग इस्तकबाल कीजिए हाजी कारी मोहम्मद सलीम साहब क़िबला लखीमपुरी। और हजरत खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये आपका घुसियाने सरजमीने घुसियाने का प्रोग्राम मौलाना माजिद साहब की मोहब्बतों के और जुमला चौधरी साहिबान मेंबर हजरात गांव वालों की मदद से बेहतरीन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा कामयाबी की राह ले रहा है और बेहतरीन तरीके से उलमाए कराम अच्छे अच्छे तशरीफ ला रहे हैं। किसका नाम लूं किसका छोड़ दूं? मैं ये शेर आपके सामने कहता हूँ। किस किस का नाम लूं मैं और किस को छोड़ दूं? किस किस का नाम लूं मैं किस किस को छोड़ दूं? जो जर्रा जिस जगह
है वही आफताब है, जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। आपने जलसा किया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा जलसा है। जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए और आप हजरात को इस जलसे के बदले दिन दुनिया चमनी तरह फरमाए। एक बार जोर से दुरूद शरीफ पढ़िए ताकि मैं अपना सफर आगे बढ़ाऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद, जोर से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना, जज़ाकल्लाह खैरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये जलसा आपने सजाया बसाया, तबीयत देख के खुश हो गई कि जैसे मस्जिद में हम लोग गए, देखा कि अभी कुछ दिनों पहले आगाज हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी शानदार मस्जिद बन के तैयार हो गई मौलाना इरशाद साहब कि अच्छे अच्छे न जाने कितनी जगह चंदा होता है, लेकिन जलसा ऐसा और ऐसी मस्जिद तामीर नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की वजह से इतनी जल्दी इंतजाम हो गया। आप लोग बहुत ही लायक तारीफ और लायक ताजीम है। फिर कह दीजिए हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। लेकिन हम लोग यहाँ से मदीना शरीफ बहुत दूर है, लेकिन हम सब कहते हैं या रसूल अल्लाह, रहूं मैं दूर है मुझको गवारा या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह। रहूं मैं दूर है मुझको गवारा या रसूल अल्लाह, मगर रखिए ना मुझको बेसहारा। पीछे वाले भी बोले, मगर रखिए ना मुझको बेसहारा या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, हम सब यहां पर अपने दिलो जिगर को, अपने दिल में मुस्तफा जाने रहमत की याद को बसाकर हमने जलसा किया है। महफिल मिलाद शरीफ की महफिल सजाई है और ये मिलाद शरीफ में आना बैठना अगर आपका कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत की मंजिल कह दो सुभान अल्लाह। तो आप लोग यहाँ बैठे, दिल अपना मदीने की तरफ करें और मेरे साथ देखें कि 2-3 शेर पढ़ने जा रहा हूं। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जाम है नामीना है, जाम है नामीना है, दिल में बस। पीछे वाले भी बोले मदीने वाले के लिए जलसा रचा है ना, उनकी याद दिल में बसाओ कि जाम है नामीना है, जाम है नामीना है, दिल में बस, दिल में बस। सब कहो जाम है नामी ना है, दिल में बस मदीना। और मरना है ना जीना है, आका मरना है ना जीना है, दिल में बस मदीना है, दिल में बस। मदीना उनकी महकने दिल के, जज़ाकल्लाह, उनकी महकने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं पूछे दिए हैं, मरना है ना जीना है, दिल में बस। हाथ उठा के कहो दिल में बस। सरकार का मदीना, दिलदार का मदीना, अल्लाह अब दिखा दे सरकार का मदीना।
मुख्तार का मदीना, दिलदार का मदीना, अल्लाह अब दिखा दे सरकार का मदीना। ज़मज़म हमको पीना है, ज़मज़म हमको पीना है, ज़मज़म हमको पीना है। दिल में बस मदीना है माशाल्लाह। जोर से नारे तकबीर, मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आजम जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल में बस, जोर से कहो, दिल में बस अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मरना है ना जीना है आका, मरना है ना, जज़ाकल्लाह, मरना है ना जीना है। दिल में बस, अब इधर वाले नहीं बोलेंगे, इधर बोले बोलेंगे कि मरना है ना जीना है। दिल में बस, छप्पर वाले जोर से बोलो, दिल में बस मदीना है। दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बाराती पुरखारवा दिए है। मरना है ना जीना है, मरना है ना जीना है। दिल में बस, दिल में बस मदीना है। जाम है ना मीना है। दिल में बस मदीना है, दिल में बस, ऐसे दिल में मदीना बसाओ कि अगर तुमने अपने आका आमिना के लाल से मोहब्बत किया तो याद रखो, देखो मेरे आका से मोहब्बत करने वालों ने प्यार किया तो अल्लाह ताला ने उन्हें वो मर्तबा अता फरमाया कि मेरे आका की बारगाह में अगर यहूदी आया तो मेरे आका ने नजरे करम डाल दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ईमान वाला हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता मजबूत करो। ओ मेरे यारो, देखो कि मदीने से जितना रिश्ता मदीने वाले से मजबूत करोगे उतना ही कामयाब हो जाओगे। ओ मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं, देख लीजिए, आपने इतना अच्छा जलसा किया, इतना प्यारा जलसा किया, इतना प्यारा अनोखा जलसा किया और मस्जिद भी बनवाई। अब याद करो, मैं आपको एक ऐसे वाकया की तरफ ले चल रहा हूँ। अब बताएं, आपने मस्जिद बनाई, किसी ने 10,000 रुपए दिए, किसी ने 1,000 रुपये दिए। इतनी बड़ी बस्ती है, मैं जानता हूँ इस गांव में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, अगर वो चाहते तो अकेले मस्जिद बना देते, अगर वो चाहते तो अकेले मस्जिद बना देते। लेकिन आए मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा दिल खुश हुआ, कारी साहब का दिल खुश हुआ। आओ मेरे यारो, आपको अल्लाह के रसूल से प्यार है, अल्लाह के घर से प्यार है, आपने मस्जिद बनाई। किसी ने 5,000 चंदा दिया, किसी ने 10,000 चंदा दिया, किसी ने 11 दिए, किसी ने 1,000 दिया। पूरे गांव वालों ने जिससे जितनी औकात हुई उन्होंने अल्लाह के नाम पर, जब मस्जिद के लिए सवाल किया गया तो आपने कांधे से कांधा लगा के आपने एक आवाज होके कहा था कि अल्लाह का घर बन रहा है। जिसने भी आवाज सुनी, अपने हो या बेगाने हो, सबने मस्जिद के लिए, अल्लाह के नाम के लिए जितना जिससे हो सका उसने
उसने यही अपना 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 जरिए माश पेश कर दिया और यही कहा कि हमेशा के लिए रहना, नहीं इस दार पानी में, हमेशा के लिए रहना, नहीं इस दार पानी में। जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और वाह, अगर वाह, वाह। कोई चंदा के लिए सदर साहब गए, आपके पास गए, अल्लाह मुस्बबुल असबाब है, अगर वो चाह जाता तो एक आदमी के दिल में ऐसी मोहब्बत डाल देता कि हजरत वो खुद कह देता कि हम मस्जिद बना डालेंगे। लेकिन ये भी एक राज की बात है कि अगर जर्रा जर्रा थोड़ा थोड़ा पैसा सबका लग जाएगा तो इंशाअल्लाह सबके घर जन्नत में इंशाअल्लाह बन जाएंगे। और ये भी हुक्म है कि जो भी इंसान एक ईंट मस्जिद में लगा देता है तो उसकी ईंट जन्नत के महल में लगती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजों, मेरे दोस्तों, एक बादशाह थे, अल्लाह ने दौलत से नवाजा था। उनकी ये तमन्ना हुई, आरजू हुई कि हम मस्जिद बनवाएंगे, मस्जिद बनवाएंगे। तो अल्लाह ने उन्हें बादशाह बनाया था, दौलतों से भरपूर अल्लाह ने दौलत ही दौलत दे दी थी। उन्होंने चाहा कि हम मस्जिद बना डालें। उन्होंने अपने वजीरों को बुलाया, अपने लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद एक मशवरे की मीटिंग रखी। उसमें अमीर थे, गरीब थे, अपने आए बेगाने आए, बैठ गए। बादशाह ने कहा कि मेरे दिल में एक बात आ गई है, मैंने दिल में तहैया कर लिया है कि मैं मस्जिद बनाऊंगा, आप लोगों की क्या राय है? तो सबने कहा, हे बादशाह वाला, इससे बड़ी और क्या दिल में आपकी मोहब्बत होगी कि आप मस्जिद के लिए हम लोगों से मशवरा ले रहे हैं, मस्जिद बना दीजिए, ये तो अल्लाह का घर है, इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो मेरे सामने बैठने वालों, याद रखो मस्जिद बनाने तो जरूर जा रहे हैं, लेकिन ये एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। गरीब भी बैठे थे, मालदार भी बैठे थे। उन्होंने जब अपनी आवाज लगाई, बादशाह ने कहा, ओ लोगों, मस्जिद मैं बनाऊंगा, लेकिन किसी इंसान से एक पैसा लूंगा ही नहीं, एक रुपया नहीं लूंगा, एक ईंट नहीं लूंगा। मस्जिद बनाऊंगा तो अकेले बनाऊंगा। इतना सुनना था, बड़े बड़े अमीर बैठे थे, बड़े बड़े गरीब बैठे थे, एक लकड़ी काटने वाला इंसान बैठा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। दिल में तमन्ना सब कर रहे थे कि जब बादशाह ने मस्जिद बनाने के लिए कहा था, किसी ने दिल में यह आरज़ू रखी कि मैं 1000 रुपया दे दूंगा, किसी ने तमन्ना रखी मैं 2000 दे दूंगा, किसी ने तमन्ना रखी मैं 5000 दे दूंगा, किसी के दिल की तमन्ना थी मैं 1 ईंट दे दूंगा। एक उसी मजमे में बहुत गरीब बैठा था, लकड़ी काटता था, उसके दिल में तमन्ना थी, वह खुश हो गया कि अगर मस्जिद बनी तो मैं भी अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से कुछ ना कुछ उसमें दे दूंगा। अब जैसे ही बादशाह ने कहा कि मस्जिद मैं बनाऊंगा लेकिन पैसा किसी का नहीं लूंगा, सब लोग खामोश हो गए। दिल ही दिल में गरीब रोने लगे। अब क्या किया जाए, आखिर मामला क्या है कि अब हमारा पैसा नहीं लगेगा। मस्जिद बनना शुरू हो गई। अब गरीब की आरज़ू में करवटें ले रही थी कि या अल्लाह, मेरे घर खुदा का
मेरे गांव में, मेरे बस्ती में खुदा का घर बन रहा है और मैं रात दिन लकड़ी काटता हूँ और लकड़ियां काट के अपने बच्चों की तीमारदारी करता हूँ, लेकिन ये कोई मेरी जिंदगी है कि एक ईंट मेरी ना लग सकी। अब मैं क्या करूँ? लेकिन उसने दिल में ये बात ठान ली थी, उसने तहैया कर लिया था, कुछ हो ना हो मैं किसी तरीके से इस मस्जिद में अपना हिस्सा जरूर लगा लूंगा। अब मेरे दोस्तों, एक दिन क्या होता है, वो लकड़ी काटने के लिए जाता है, लकड़ी काट के लाता है। एक दिन क्या हुआ, उसने 2-4 ईंटें अपने गट्ठर में, लकड़ी के गट्ठर में बांध ली। जैसे आपके घुसियाने के अंदर मस्जिद बनाई गई, बहुत से लोग होंगे, उन्होंने ये सोचा होगा कि मैं किसी से ना कहूं, लेकिन दिल में आरज़ू तड़प रही होगी, दिल में तमन्ना होगी, काश मेरा भी पैसा लग गया होता तो किसी ना किसी बहाने से वो पैसा इस मस्जिद में जरूर इंशाअल्लाह गया होगा। सुभान अल्लाह। इसी तरीके से वो गरीब, जब बादशाह ने कहा कि पैसा नहीं लिया जाएगा, जब पैसा नहीं लिया जाएगा, अब उसने कहा कि अब क्या किया जाए। उसने लकड़ी काटी और काटने के बाद 2-4 नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, नकीबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 2-4 ईंटें लकड़ी के गट्ठर में जज़ाकल्लाह उसने रख ली। अब रात का सन्नाटा, लकड़हारा लकड़ी काट के ईंटें बांध के चला। उसने कहा कि चारों तरफ से बादशाह ने अपने कारिंदे वजीर बैठा दिए थे कि किसी आदमी का चंदा मस्जिद में नहीं लिया जाएगा। अब वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं, अपना पैसा, अपनी कमाई कैसे उस मस्जिद में लगाऊं, सोच रहा था। रात हो गई, उसने तदबीर लगाई, गट्ठर लादा और लादने के बाद उसी में लकड़ी, उसी लकड़ियों के बीच में ईंटें बांध ली और चला। चलने के बाद रास्ता था, उसने अपने आप को ठोकर लगाई और जैसे ही ठोकर लगी, जहां ईंटें लगी थी उसी जगह उसने अपनी लकड़ी गिराई। लकड़ी का गिरना था, उसने अपने बोझ को हल्की रस्सी से बांधा था, बोझ गिरा और रस्सी टूटी और उसकी ईंटें नीचे गिर गई, किसी को पता ना चला। लकड़ी उसने बांध ली और बांधने के बाद वो फिर घर चल दिया, पता किसी को ना चला। ईंट गिर गई, अब सब चले गए। रात में बादशाह लेटा, मस्जिद बन गई, बनते बनते आलीशान मस्जिद तैयार हो गई। जैसे आप लोगों ने बहुत जल्दी इतनी शानदार मस्जिद घुसियाने के अंदर तैयार कर दी। जब मस्जिद तैयार हो गई, उसके बाद बादशाह ने ख्वाब देखा। बादशाह के ख्वाब में जन्नत आई, देखा जन्नत में, और जन्नत में देखा अपना महल। जो मस्जिद में चंदा देता है, मदद करता है, अल्लाह ताला उसका घर जन्नत में बनाता है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो मस्जिद उसने बनाई और जब ख्वाब देखा तो ख्वाब में मस्जिद बनाने के एवज अल्लाह ताला ने जन्नत में एक महल उनका नजर आया और बादशाह का नाम, और पड़ोस ही में एक और नाम। जब ख्वाब में देखा कि एक मेरे महल के साथ दूसरा भी महल है और महल में एक दूसरा नाम भी लिखा हुआ है,
अब क्या आँख खुली, ताज्जुब में पड़ गया। कहा कि मैंने चारों तरफ पहरे बिठा दिए थे कि इस मस्जिद में किसी का पैसा नहीं लगेगा। आखिर ये दूसरे का महल आया कहाँ से, बना कैसे? ये उसके अंदर ये दिल में सोच रहा था। पूरी रात हो गई, पूरा दिन हो गया, फिर सोया। उसने कहा कि या अल्लाह, ये तो बता दिया जाए, मैंने पैसा अपना खर्च किया था, मैंने अपना पैसा लगाया था, लेकिन ये दूसरे का नाम कहां से आया? फिर सोया, ख्वाब में उसी लकड़हारे का नाम भी उसमें लिखा था, जिसकी एक ईंट या चंद रुपए लग गए थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आँख खुली तो बादशाह ने सबको बुलाया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने के बाद कहा कि मैंने जन्नत में अपना मकान देखा और साथ में एक मकान आप लोगों में से एक इंसान का देखा। और वो कौन? गांव का सबसे ज्यादा गरीब इंसान, जो लकड़ी काटता था, जंगल से लकड़ी काट के आता और लकड़ियां जमा करता, बेचता, उसके बाद अपने घर के बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम करता था। उसका नाम बुलाया और बुलाने के बाद पेशी लगाई और पूछा कि यहाँ आओ, ए लकड़ी काटने वाले। अब सब लोग बैठे थे। वो कांपता हुआ, लरसता हुआ बादशाह के पास आया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे मारना शुरू कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तकलीफ कोई देना शुरू कर दे। कांपने लगा। बादशाह ने कहा नहीं, यहाँ आओ तो सही। जब बादशाह के पास हुआ है, कहा इतनी बात बता दो कि चारों तरफ से पहरेदार बैठे थे, इतना बताओ कि वो जो महल है तुम्हारी ईंट उसमें आई तो आई कैसे? तो उसने कहा बादशाह, अगर मुझे बख्शा जाए तो मैं बताऊं। कहा बताओ? कहा कि मैं लकड़ी काटने के लिए जंगल जाता और जंगल से लकड़ियां लाके बेचता। एक दिन दिल में आया कि मैं कैसे ले चलूं। अगर गारे के लिए कहूं तो भी अडर नहीं था, ईंट के लिए कहूं तो भी अडर नहीं था, अगर किसी और काम के लिए कहूं तो भी अडर नहीं था। तो फिर आखिर करता तो क्या करता? मैंने ये सोचा, मैंने अपनी लकड़ियों में एक ईंट बांध ली और बांधने के बाद जहां आपका इंतजाम मस्जिद के लिए लगा था, वहीं ईंट थी, वहीं मोरग, जो भी सामान था वहां लगा हुआ था। मैंने अपने बोझ को उसी जगह गिरा दिया। आप में से किसी ने ना देखा, एक ईंट मस्जिद में अपनी इसी बहाने लगा दिया था। अल्लाह ने उसी के बदले मुझे जन्नत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक लकड़हारे, गरीब लकड़हारे ने एक ईंट मस्जिद में दी, वो भी चोरी से, तो अल्लाह ने जन्नत में महल बना दिया। तो ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर तुमने अपनी मस्जिद को चंदा दे दे के, मौलाना माजिद साहब ने ऐलान किया, सदर साहब ने ऐलान किया, आपने लब्बैक कहते हुए इतनी जल्द इंतजाम किया, इंशाअल्लाह इसका समरा आपको परवरदिगार आलम जरूर इनायत फरमाएगा। इंशाअल्लाह। एक लकड़हारे को एक ईंट के बदले अल्लाह जन्नत अता फरमा सकता है, तो हम गुलामाने मुस्तफा को परवरदिगार आलम अपने नबी के सदके में जन्नत। बेशक, सुभान अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना
लाख मगर, आगे तुम बोलो कि बदलेगा जमाना लाख मगर, अरे कुरान ना बदला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जोर से सब लोग कहो कि बदलेगा जमाना लाख मगर, अरे कुरान ना जाएगा। ये लोग बहुत खामोश हैं, अभी बोले कि बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला, कुरान ना बदला। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आए हो नबी के जलसे में, ये देखिए हमारे कारी साहब नाज़िम इजलास खीरी से तशरीफ ला चुके हैं। ऐसी नात सुनाएंगे आपको, इंशाअल्लाह दिल खुश हो जाएगा। कह दो सुभान अल्लाह। हम सब जलसे में आए, मस्जिद बना दिया। अब मकसद हमारा ये है कि मस्जिद तो बना लिया, लेकिन इसके पेट को भरना हमारा काम है। मस्जिद बना के जन्नत तो ले लिया, कहीं ऐसा ना हो कि ये मस्जिद पर दुआ करने लगे कि या अल्लाह घुसियाने वालों ने मस्जिद बना तो दिया लेकिन मेरा पेट खाली रहता है। तो अगर बद्दुआ देने लगी तो फिर हमारे घरों में बरकतें नहीं आएगी। मतलब यह है कि पेट खाली का मतलब यह है कि अजान दे मोहसिन, मौलाना अजान दे, आप टाइम निकाल कर अजान हो और आप मस्जिद में पहुंच जाए, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद का पेट भर जाएगा, अल्लाह खुश होगा। उसके बदले अल्लाह ताला हमारे आपके घरों में रहमतें बरकतें इनायतें अता फरमाएगा। और अगर आप मस्जिद बनाए और वीरान कर दे, पैसा लगाए और मस्जिद में नमाज के लिए ना जाए, तो याद रखना अगर मस्जिद ने कह दिया कि अल्लाह इन लोगों ने बनाया था, बड़े बड़े अच्छे तरीके से टाइल लगवाए थे, लेकिन ये लोग नमाज पढ़ने मेरे घर नहीं आते, अल्लाह के घर नहीं आते, तो याद रखना अगर ये शिकायत अल्लाह की बारगाह में मस्जिद ने दे दिया तो याद रखना हम कितना भी कमाएंगे लेकिन बरकतें नहीं होंगी और वहां भी हमारा कोई पुरसान हाल नहीं होगा। हम नबी से प्यार करते हैं, यही तो मस्जिद है। हमारे आका ने अपने गोरे गोरे हाथों से मस्जिद बनाने के लिए ईंट अता फरमाई। कह दो सुभान अल्लाह। और ऐसे ही आप मस्जिदों को बनाने के लिए उसको सजाइए संवारिए, वरना जानते हैं क्या होगा कि आप नबी से कहते हैं हम प्यार कर रहे हैं और मेरे नबी ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। यानी मस्जिद बनाने का मकसद है कि इस मस्जिद को आबाद करें, नमाज पढ़ें। जब आप 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे और टोपी सर पे लगाएंगे, चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे, इंशाअल्लाह जिस गली शहर में आप गुजरेंगे लोग देख के कहेंगे ये कामिला ईमान मुसलमान जा रहा है। इंशाअल्लाह मुसलमान बन के निकलोगे, तुम कभी जलील नहीं होगे। आज जलालत का हमारे अंदर यही एक है, यही एक मनसब बन चुका है कि हम लोग कहते हैं, बड़ी बेबाकी से लोग कहते हैं कि सरकारें बदल गई हैं, हमें सरकार बदले कुछ करे, हमसे क्या मतलब। हमने अपने नबी के दामन को अपनी मजबूती से थामा नहीं है, हम मजबूती से दामन रसूल थाम ले, मस्जिदों को आबाद करें, अपने वालिदैन का कहना माने। इंशाअल्लाह सरकार किसी की हो, आप ही का मर्तबा बुलंद होगा, आप ही बुलंद रहेंगे। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। माशाअल्लाह जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, मस्जिद बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वादा करो जलसे में
कि इंशाअल्लाह हमने जैसे मस्जिद बनाई है इसी तरीके से इंशाअल्लाह हम सब लोग नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ, बहुत से लोग हैं बड़ी बड़ी क्रीमें खरीदते हैं कि हमारा चेहरा रोशन हो जाए, चेहरे पे पुट्टी करवा लेते हैं, नोचाते हैं, बाल नोचाते हैं, उसके बाद कहते हैं हमारा चेहरा रोशन हो जाए। पुट्टी लगाकर, बाजारू क्रीमें लगाकर चेहरे को रोशन किया जाता, करते कि नहीं करते हैं? लेकिन जब क्रीम लगाना छोड़ देते हैं तो तुम लोग बताओ चेहरा कैसा होता है? जैसा था उससे खराब होता है। लेकिन मैं एक वजीफा आपको बताऊं, क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया सुबह उठो, फजर की नमाज पढ़ो। आए माँ बहनों, तुम भी नमाज पढ़ो, तुम्हारा चेहरा ऐसा चमकेगा जो क्रीम के जरिए कभी चमक नहीं सकता है। जो नमाज़े फजर पढ़ के तुम अपने चेहरे को चमकाओगे, ऐसी निखार चेहरे पे आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तुम निकलोगे तुम्हारा चेहरा चमचम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों, जब नमाज पढ़ोगे अल्लाह से कहोगे अल्लाह हमारे खेत में फसलें अच्छी हो जाए, हमारे बच्चे वफादार हो जाएं, हमारे बच्चे अच्छी राह ले लें, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। नमाज़े फजर पढ़ के दुआ करोगे, इंशाअल्लाह बरकतें हासिल होंगी। बरकत लेना चाहते हो तो नमाज के आदी बनो। रसूल अल्लाह के मानने का ये नहीं है कि हमने जलसा कर दिया बस। अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो जानते हो क्या होगा? कि जैसे ये कारी साहब ये रुपए आप लोगों ने नबी की मोहब्बत में नजराने पे दिया कि नहीं दिया? बोलो यार जोर, हाँ हूँ करो। पैसे नजराने में दिया कि नहीं दिया? दिया है। अब ये पैसा मैं लूं या अभी जैसे ही कारी मौलाना माजिद साहब ने सेहरा उठाया और उलमाए कराम के सर पे डाला, मेरे भी डाला, और ये सदर साहब ने इतनी इज्जत की और मैं इस हार को उठाऊं और उठाने के बाद आपने मोहब्बत में गले में हमारे डाला, आपके सामने मैं इसे लूं और अपने पैर के नीचे रखूं और आपके सामने पैर से मसलूं। आप ये बताओ आपके दिल से दिल में कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? जोर से बोलो, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। क्या? इसलिए कि तुम कहोगे ऐ जनाब सदर साहब, सब मौलाना को बुलाना, कारी मोहम्मद सलीम साहब को बुलाना, कारी अख्तर साहब को बुलाना, मौलाना माजिद और नाज़िम इजलास को बुलाना, लेकिन याद रखना हाफिज जी को बुलाना, लेकिन याद रखना मौलाना मुश्ताक को कभी ना बुलाना। ये कहेंगे क्यों? उन्होंने क्या गलत कर दी? अरे कहा यार मौलाना साहब तुमने समझे नहीं, उन्होंने मेरी कोई वक़्त ही नहीं की, मेरी वैल्यू नहीं की। हमने खाने का इंतजाम किया, नजराने का इंतजाम किया, मैंने फूलों गजरे दिए और मेरे सामने पैरों से मसल दिया। याद रखो मौलाना साहब, उन्हें कभी ना बुलाना। कहोगे कि नहीं कहोगे? बोलो। अब बताओ, एक दुनियावी गजरा है, यह दुनिया का हार है, इसको हमने अपने गले से उतारा और जमीन पे डाला और पैर से मसला। तुमने कहा कि मौलाना साहब सबको बुलाना, इनको ना बुलाना, इसलिए इन्होंने मेरी कदर नहीं की। आए मेरे दोस्तों, ये तो दुनिया का मामला है। मुश्ताक को मिलाद में नहीं बुलाओगे, अगर नमाज में पढ़ोगे, अगर नमाज में न जाओगे और जन्नत के तलबगार बनोगे और जन्नत के मालिक हमारे आपके आका होंगे। जब जन्नत में जाओगे तो जानते हो दरवाजे पे अगर चेहरे पे नूर नहीं होगा, चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी, बेनमाजी जाओगे और जन्नत के दरवाजे पर मेरे मुस्तफा होंगे। अगर कह दिया तुम कहां से आए हो तो बताओ उस वक्त तुम्हारा हाल क्या होगा? ऐसे आलम में तुम्हारा जवाब क्या होगा?
उस वक्त तुम हा हा ला यदरी कहोगे। तुम मेरे दोस्तों ऐसा न करो कि दुनिया के एक तोहफे की कद्र ना करने की बुनियाद पर जलसे में उस आलिम को नहीं बुला सकते हो। लिहाजा मेरे दोस्तों, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे और दाढ़ी को छिला छिला कर नालियों में बेंगोगे तो याद रखो, दाढ़ी रखना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है और आपस में प्यार मोहब्बत के लिए मेरे आका ने फरमाया है। आज हमारा तरीका ये हो गया, वो मस्जिद वाले अलग हो गए, हम मस्जिद वाले अलग हो गए। हमें 20 मस्जिदें बनाओ लेकिन एक रहो। मेरे आका ने एक रहने के लिए हुक्म दिया है और ऐसे कहा है कि इस तरीके से रहो जैसे दोनों उंगलियां आपस में एक रहती है। अगर एक के चोट लगे तो दूसरे को तकलीफ हो जाए। यही अगर अपने दिल में आरज़ू रखोगे, इंशाअल्लाह पूरा गांव एक रहो, इत्तेहाद कायम रहो, इंशाअल्लाह तुम ही कामयाब रहोगे, दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत की मंजिलों में कामयाब रहोगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। कभी भी तफरकेबाजी और ये ना कहो अहले सुन्नत की मस्जिदें हो तुम वहां ना जाओ, हम यहाँ ना जाएं। सब खुदा के घर हैं। अहले सुन्नत जमात की मस्जिदों में जाओ, आपस में मोहब्बत करो और कोई बैर हो तो खुदा के वास्ते इस जलसे का पैगाम ये है कि मेरे मुस्तफा ने कहा, ओ प्यारो एक हो जाओ। मुसलमान का आईना है, भाई भाई बन के रहो, इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर नाकाम होना है तो बिखरे रहो, अगर कामयाब होना है तो एक हो जाओ, एक हो जाओगे। ये भी मस्जिद हमारी, वो भी मस्जिद हमारी, यहाँ भी रहे पढ़ेंगे, वहाँ भी पढ़ेंगे, वहाँ चंदा देना होगा वहाँ भी देंगे और यहाँ जब नंबर आएगा यहाँ भी देंगे। यही तो काम है। इसीलिए तो किसी ने कहा है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमाना बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद कौल फरमाना बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर अरे कुरान ना बदला। आखिरी पैगाम, आप लोग नमाज पढ़िए, आपस में एक रहिए, मोहब्बतें कीजिए। अगर कोई नाइत्तेफाकी हो बैठकर आपस में समझ लो, मोहब्बतें करो, दिली कुदरतें दूर कर दो। और ए नौजवानों, अपने अपने माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का कहना मानो। माँ बाप का कहना मानोगे इंशाअल्लाह अल्लाह भी खुश होगा, रसूल भी खुश होंगे और इंशाअल्लाह जब मेरे रसूल खुश होंगे तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत की मंजिलों में कामयाब रहोगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।